हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका जो फेज़ वन है उसके जो सेक्शन वाइज मार्क्स है वो आज हम देखने वाले हैं। आपको पता है नाबार्ड ने सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स रिलीज़ किया है। ठीक है, जितने सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था तो नियर अबाउट 52,000 स्टूडेंट्स ने फेज़ वन का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो उसका पूरा लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया था और उसका फिर थोड़ा एनालिसिस करके, क्योंकि काफ़ी नियर अबाउट 1000 पेज के आसपास वो फाइल थी, तो उसको कन्वर्ट करने में पहले आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर से, एंड देन ये एनालिसिस मैंने किया है, तो इसको काफ़ी टाइम लगा है। तो अभी हम देखते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं सेक्शन वाइज, और ओवरऑल जो आपको पता है मेरिट सेक्शन होता है, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाता है फेज़ टू के लिए। तो वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे, और ये सिर्फ फेज़ वन का एनालिसिस है। और जैसे ही आपका फेज़ वन एग्जाम हो जाएगा, फेज़ टू के भी मार्क्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो उसका भी एनालिसिस हम कुछ दिन के बाद करेंगे। तो चलो ये है। और अगर आपको आज भी हमारे पास टाइम है, आप देखिए 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, आज 19 अगस्त है, तो आपके पास 15 दिन है और आगे के 1-2 दिन होंगे वो आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और हमने हमारा कोर्स ऐसा अरेंज किया है कि आपका जो पूरा एआरडी है 1 वीक में ख़त्म हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन आपको एआरडी में 20 से 25 मार्क इससे मिल सकते हैं, ईएसआई में 20 से 25 मार्क्स मिलता है, और जीए में 10 से 12 मार्क्स, और इतने मार्क्स आपको सफिशिएंट है। क्योंकि ये देखिए फेज़ वन का कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 53 है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इसमें आते हैं लेकिन उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं। देखिए सबसे कम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का, इवन एससी एसटी से भी कम है। ठीक है, तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्टूडेंट इसका बेनिफिट लेते नहीं। ये मैं कहता हूँ कि बस आपका अवेयरनेस नहीं इसके बारे में। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको नहीं सोचना है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नहीं आते। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद ही मान लेते कि मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं हूँ। आपको क्या करना है, कलेक्टर ऑफिस जाना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, और देखते हैं अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो आप ईडब्ल्यूएस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है आप ईडब्ल्यूएस है। फिर बाकी आगे जाके कोई इंक्वायरी नहीं करता है। तो इतना मतलब 32 मार्क्स तो यार ऐसे ही आ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे ना तो 10-15 मार्क ईएसआई में, 10-15 मार्क जीए में, और उसके बाद ईएसआई में और एआरडी में आ जाएंगे। तो 32-33 मार्क्स मिलना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, और बाकी देखिए ये सारे कैटेगरीज का कट ऑफ मैंने दिया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये पूरे जो 53,000 स्टूडेंट्स है उसका डेटा मैंने एक्सेल में, पहले पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट किया, और सेक्शन वाइज अभी हम ये देखते हैं एआरडी। एआरडी यानी कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसके मैंने पहले मार्क डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए। ठीक है, तो ये देखिए 32 से ज़्यादा इतने लोगों के मार्क्स है। पूरे मार्क्स दिखाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो 1000 पेज है, 1000 पेजेस है, 1000 पेजेस। ठीक है, तो एआरडी के हाईएस्ट मार्क देख लीजिए, ये स्टूडेंट है और इनका ये टोटल मार्क्स है। ठीक है, ये टोटल मार्क्स है, ये आउट ऑफ सिर्फ 100 है, ये तीनों के मार्क्स ऐड करते हैं। ये जो सेक्शन है आपको, इनको कहते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन। इसके मार्क्स फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होते, बस यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है। तो ये है जीए के हाईएस्ट मार्क देखिए 32 मार्क्स, यानी कि 80%। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क का पेपर है। तो ये हो गया आपके एआरडी के मार्क, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकंड सेक्शन मैंने लिया है वो है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 37.5 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो आप ये परसेंटेज निकालिए कितने हैं, 36 मार्क्स, यानी कि 90%। तो ये नियर अबाउट 93-94 के आसपास है, 93-94% मार्क मिले। अब देखिए ईएसआई में कितना पढ़ाई किया है। ठीक है, तो ये हो गए हाईएस्ट मार्क्स ईएसआई के। चलिए अभी आते हैं जीए में। जीए का पेपर आपको पता है 20 मार्क का है। ठीक है, सो ये 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स है। एंड करस्पॉन्डिंग मार्क्स देख लीजिए, मतलब ये करस्पॉन्डिंग मार्क्स कितने हैं, तो इसका मतलब है जिसको जीए में अच्छे मार्क्स मिले ना, देखो उसको काफ़ी, मतलब वो सारे लोग यहाँ पर क्लियर हुए हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब है आपका जी अच्छा होगा ना। अगर आप जी अच्छा होगा तो ईएसआई का भी पार्ट आपका अच्छा होगा, और एआरडी में भी नियर अबाउट 50 से 60% डायरेक्ट इनडायरेक्टली जीए का ही पार्ट आता है। तो इसके बेस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। और अभी हम ओवरऑल मार्क्स देखते हैं। ओवरऑल मार्क्स यानी कि ये मेरिट सेक्शन के मार्क्स। ठीक है, मेरिट सेक्शन में सिर्फ जीए, ईएसआई एंड एआरडी काउंट होता है, और ये 5 सेक्शन है, पहले वाले 5 सेक्शन, ये इनके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए
कंसिडर किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये है मार्क्स जिनको 70 से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, 70 से ज़्यादा मार्क्स देख लीजिए। हाईएस्ट क्या है, 79 का हाईएस्ट है। उनके मार्क्स देखिए, जीए में कितने हैं, ईएसआई में कितने हैं और एआरडी में कितने हैं, ठीक है। तो ये आप उनके मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप देखो, आपको मतलब सरप्राइज लगेगा कि लोगों ने रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, डिसीजन मेकिंग है, इसमें आउट ऑफ मार्क्स लिए हैं। चलिए अभी देखिए, ये आते हैं हम डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो पेपर था 10 मार्क का था, लेकिन 9 मार्क्स है, 8.75। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिले हैं। और ये एक बात नोट डाउन करने वाली है कि डिसीजन मेकिंग में ही बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं। इसका कट ऑफ सिर्फ 1.25 मार्क्स था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उनका ओवरऑल कट ऑफ निकल गया, लेकिन इसमें वो फेल हो गए। क्वांट देखिए, क्वांट में नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स है। आउट ऑफ यानी कि 20 आउट ऑफ 20, 100% मार्क्स है क्वांट में। उसके बाद ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी को फुल मार्क्स नहीं है, ये भी 20 मार्क का पेपर था, तो 15 से ज़्यादा इतने स्टूडेंट्स को मार्क है। उसके बाद इंग्लिश में 30 मार्क्स का इंग्लिश है, 30 आउट ऑफ 30 ये इतने लोगों को है। अभी देखिए, इसको, ये तो पास हो गया, ये तो फेल हो गया ना, इनको इंग्लिश में 30 है, लेकिन क्या है, आपका जो कट ऑफ है वो सिर्फ ये 3 सेक्शन पे डिसाइड होता है। तो इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स है। अभी देखिए, ये है रीजनिंग। अभी इनका आप देखिए, आप ना, ये जो कैंडिडेट है, देखो इनका, अगर ये देखो, ये पास नहीं हुए होंगे क्योंकि जनरल का कट ऑफ 54 के आसपास है। इनको रीजनिंग में फुल मार्क्स है, इंग्लिश में फुल मार्क्स है एंड क्वांट में फुल मार्क्स है, यानी कि क्यूआरई में फुल मार्क्स है। तो इनको, ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है, इनको बहुत अच्छा चांस है कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ वहाँ पे ऐसा ही होता है, ऐसे ही मार्क्स चाहिए होते हैं 100%, 95%, ठीक है। लेकिन इनको यहाँ पे जीए का पढ़ाई अच्छा नहीं है, ईएसआई का नहीं है, एआरडी का नहीं है, तो ये सारे आप मार्क्स देख लीजिए। अभी देखिए, बाकी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो इनको भी रीजनिंग में फुल मार्क्स है, इंग्लिश में भी फुल मार्क्स है, क्वांट में एक एक मार्क्स, एक एक 2-2 मार्क गए हैं, लेकिन इनका भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। यानी कि सिर्फ क्यूआरई अच्छा होने से आप जनरल बैंकिंग के एग्जाम निकाल सकते हैं, आरबीआई असिस्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सीबीए, यहाँ पर आपको ये जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, जीए है, ईएसआई है, एआरडी है, देखो इन्होंने तो क्या किया, सिर्फ यही पेपर दे दिया, इन्होंने यहाँ पे तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब जब ऐसा ही टाइम पास करने के लिए गए होंगे, ठीक है। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छा है, लेकिन इस तरीके से आपको क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एग्जाम पास करने के लिए कौन से सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अभी क्या करना है आपको, अभी ये देखो, ये जो पैटर्न है नया आया है, लेकिन इसके पहले भी ईएसआई होता था, एआरडी होता था। तो आप क्या कीजिए, आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पर आप जब प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जाके आप ईएसआई के एंड एआरडी के क्वेश्चन देख लीजिए, और हमारे यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वो आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अभी 75% फ्लैट डिस्काउंट चालू है। तो बस यहाँ मुझे यही बताना था कि कितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किए थे लास्ट ईयर। सिर्फ क्यूआरई से नहीं होगा, अगर आपको ये स्पेशलाइज एग्जाम निकालनी है तो आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और जिनका क्यूआरई अच्छा है, उनका एसबीआई पीओ है, उनके लिए आरबीआई असिस्टेंट है, आरबीआई ग्रेड भी उनका निकल सकता है, ठीक है। तो ये मार्क्स मैंने इसीलिए निकाला। और ये देखो, ये बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा फाइल को पीडीएफ में फिर एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करके उसको एक्सेल बराबर सेल्स में आना चाहिए, क्योंकि फिर काफ़ी कुछ एरर्स आ जाते हैं उसमें। तो वो फाइल बनाया है, जैसे ही प्री का रिजल्ट आ जाएगा मैं मेंस के लिए भी इस तरीके से बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।